उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव के स्मृति सेवा संस्थान की तरफ से अपने टेंट में समाजवादी पार्टी के संस्थापक और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगवाई गई है। ये मूर्ति महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बन गई है। एसपी कार्यकर्ता और समर्थक महाकुंभ में स्नान करके मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को भी देखने के लिए इस टेंट में आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी मूर्ति को संत और भगवान की तरह पूजा जा रहा है। इसी कड़ी में देखिए हमारी सहयोगी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जंग छिड़ गया है, जहां पर एक तरफ मिल्कीपुर उपचुनाव होने वाला है, उसको लेकर जो सियासी गर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में भी सियासत गर्मा गई, जहां पर एक तरफ सनातन धर्म का यहां पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह की इस मूर्ति को लेकर यहां पर सियासत गर्मा गई। ये वही मूर्ति है मुलायम सिंह की जो महाकुंभ में प्रयागराज में सेक्टर नंबर 16 में घमासान इसको लेकर मच गया है, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी की बात कही जाए, उनके कुछ कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मुलायम सिंह की मूर्ति स्थापित करवाते हैं, उसके बाद से यहाँ पर सियासत करवा जाती है। दरअसल आपको बता दें कि इस मुलायम सिंह की मूर्ति को लेकर पहले तो कुछ लोगों में धक्का मुक्की और बहस और मारपीट होती है, उसके बाद से मामला महंत राजू दास में जाके पहुंच जाता है, क्योंकि वहाँ हनुमानगढ़ी के जो महंत है अयोध्या के महंत राजू दास वो इस बात कहते हैं कि सबसे पहली बात तो कि अखिलेश यादव यानी कि मुलायम सिंह की जो बेटे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर जो भी पीडीए के भक्त हैं अगर वो महाकुंभ में जा रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने, तो सबसे पहले पीडीए के देवता से मिले और पीडीए के देवता का आशीर्वाद ले। इस पर राजू दास की बात कही जाए तो राजू दास उस पर पलटवार करते हैं और कहते हैं कि इस कठमुल्ले का आशीर्वाद लेने से पहले कुछ अभद्र शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद से सियासी बरहाई हो जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, लगातार तमाम चीजें हो जाती हैं यहाँ पर सियासत को लेकर। तो इस मूर्ति को लेकर घमासान मचा हुआ है, सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। दिल्ली में जहाँ पर केंद्र में एक तरफ चुनाव होने वाले हैं विधानसभा का, तो वही मिल्कीपुर, इन दोनों को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में लगातार घमासान देखा जा रहा है। सियासी गर्मियां है जो पारा है लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर भी तमाम लोग हैं, बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों के हिसाब से जो चीजें हो रही है वो सही है या फिर नहीं सही है। हालांकि अगर बात कही जाए यहाँ पर तो भजन कीर्तन भी हो रहा है, यहाँ पर लोग भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। और क्या नाम अभिषेक यादव। ये मूर्ति को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, सियासत जो छिड़ी हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से इस महाकुंभ में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का। मैं इस श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। हम लोग इस संस्था के फाउंड मेंबर हैं, तो विवाद इसमें कोई ऐसा व्यक्ति विवाद नहीं कर रहा है जो साधु हो, जो संत हो, ऐसा कोई व्यक्ति विवाद नहीं। राजनीति करने वाले व्यक्ति ही इस मुद्दे पर विवाद छेड़ रहा है। महंत राजू दास क्या है, वो भी तो साधु संत है। ये संत की भाषा नहीं हो सकती। आप देखे होंगे कि जो उन्होंने बोला है, जिस तरह से टिप्पणी की है, ये एक संत की भाषा नहीं है। और हम समाजवादी लोग इस व्यक्ति के बारे में ऐसा, देखिए, संत के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए। हम लोग हमेशा संतों का सम्मान करते हैं, माननीय नेताजी भी हमेशा संतों का सम्मान करते हैं और ऐसे विचारधारा के थे कि हमेशा संतों को साथ लेके चलते थे। और हम लोगों ने भी कुंभ कराया था और इसके पहले इतनी समस्याएं नहीं थी जितनी आज की समस्याएं। अभी आप सेक्टर 7, 8 कई ऐसे सेक्टर हैं जहां सारी समस्याएं अभी यथास्थिति बनी हुई है। कुंभ देखिए, नहान 29 को महापर्व अमृत स्नान का नहान भी है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्था के रूप में है। तो राजू दास की जहां आप बात कर रहे हैं, राजू दास कोई संत थोड़ी है। वो देखिए, टिकट पाने के लिए अभद्रता की भाषा, अभद्र टिप्पणी करना ये अलग की बात है, फिर भी उसको टिकट नहीं मिलेगा। और हम समाजवादी लोग उनका इलाज करना जानते हैं, लेकिन देखिए, संत की भाषा जो होती है वो संत की भाषा नहीं है। राजू अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए के जितने भी भक्त हैं अगर संगम नगरी में डुबकी लगा रहे हैं तो मुलायम सिंह यानी कि पीडीए के जो देवता है आशीर्वाद लेना है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आशीर्वाद लेना क्या सच में जरूरी है मुलायम सिंह जी का? देखिए, बिल्कुल पीडीए के जो विचारधारा माननीय नेताजी की विचारधारा थी, माननीय नेताजी की ये विचारधारा थी, पंक्ति के लाइन के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के
के चेहरे पे मुस्कान लाना। तो हम लोग उन्हीं के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं और हम लोगों का यहाँ संस्था लगाने का केवल एक ही प्रयास था कि यहाँ जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनको रहने की व्यवस्था देना। हत्या के आरोप भी बहुत सारे हैं। मूर्ति जो स्थापित हुआ है, सियासत इसी पे शुरू हुई है, नाराजगी की इन्होंने बहुत सारे लोगों का हत्या करा है। सनातनियों के हमेशा से ये विरोधी रहे, फिर सनातन जहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है वहाँ पर ऐसे लोगों की मूर्ति क्यों स्थापित की गई? अभी आप कई दिन पहले आपने देखा होगा मां मंडलेश्वर मुक्तेश्वर जी का एक बयान आया था और उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस मूर्ति को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। आप तो ये जो उस समय सचिव थे उनको तो इन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बना के रखा। तो ये अपने अपनी भाषा में अपने तरीके से इसका प्रचार प्रसार करते हैं और बाकी जो साधु संत हैं, शंकराचार्य, बहुत से ऐसे साधु संत शंकराचार्य हैं जो हमारे पक्ष में है और बहुत सी ऐसी बातों को रखा। बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मूर्ति को लेकर जो सियासत कर रहे हैं? ये संस्था जो है सभी श्रद्धालुओं का सेवा के लिए लगाया गया है और नेताजी ऐसे थे जो मजलूम शोषित वंचित लोगों का सम्मान करते थे, उनके उद्धार के लड़ाई लड़ते थे। तो ये थे कुछ लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार ये बात कह रहे हैं कि नेताजी बहुत अच्छे व्यक्ति थे और अभी मुक्तेश्वरानंद की भी यहाँ पर जिक्र हुई है तो वो किस तरह से बयान भी दिए हैं कि अगर सनातनियों की हत्या के बारे में बातचीत कही जाए कि सनातनियों की हत्या मुलायम सिंह यादव को जो आरोप लगता है कि उन्होंने कराया था, तो ऐसे व्यक्ति की महाकुंभ में यहाँ पर मूर्ति बनाने की या फिर स्थापित करने की क्या कोई भी जरूरत नहीं थी, ऐसा लगातार सत्ताधारी में जो भी व्यक्ति उनका कहना है। लेकिन अगर बात की जाए विपक्ष की यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी की बात की जाए तो अखिलेश यादव की पार्टी ये कह रही है कि हमेशा से वो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते थे और कई ऐसे सनातनी है, कई ऐसे महामंडलेश्वर है, कई ऐसे बाबा है, कई ऐसे संत है जो यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की मूर्ति पर भी पक्ष में है। वो खुद बीजेपी वालों को जवाब दे रहे हैं कि अगर कदम कदम पे बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर पोस्टर, बैनर और मूर्ति लगाई गई है तो ऐसे में अगर अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव की अगर मूर्ति स्थापित की गई है तो किसी को क्यों कोई समस्या हो रही है? बहरहाल इस मामले पर सियासत काफी गरमाई हुई है। अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर आगे और क्या कुछ कार्रवाई होती है और राजू दास पर भी FIR दर्ज हो गई है। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ अनन्या मिश्रा, प्राइम टीवी, प्रयागराज।